Hi everyone, this is me, your Abhishek sir. Abhishek sir, okay, your master teacher of chemistry. So, मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का वन शॉट में रिवीजन कराने वाला हूँ. तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ, अभी आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है. तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब मेरी इतनी मेहनत का क्या होगा. देखो, एक बात बता देता हूँ, ये जो यूनिवर्स है पूरा का पूरा, जिस पे आप अर्थ पे हो, ठीक है, तो ये अर्थ ना बहुत छोटा सा है. तो आप जो भी करोगे ना, वो घूम करके आपके पास कल या परसों या नरसों जरूर आ जाएगा. इतना समझ में आ गया. तो आप अपनी मेहनत करिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है. सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बात की बात बाद में ही छोड़ दो. सबसे पहले आप अपना काम करो, आप मेहनत करो, ठीक है. आयनिक इक्विलिब्रियम का ये चैप्टर वन शॉट में देख लीजिए आप. इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें होगा आयनिक इक्विलिब्रियम MCQs, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग योर सो मच टाइम. तो हम लोग जस्ट बच्चों ना थोड़ा सा जस्ट शॉर्ट में रिवीजन करते हुए चलेंगे. देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब पहले समझ के लीजिए. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आयंस को. किसको समझना पड़ेगा बेटा? आयंस को, ठीक है. तो देखो, आयंस क्या क्या होता है, आयंस के टाइप भी समझ लो आप. जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, क्या ऐसे लिखा होता है, देखो ऐसे करके. एक होता है कैटायन, मेरे सॉलिड स्टेट के वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी देख लीजिए रिटर्न. देखिए, एक होता है कैटायन, क्या होता है बेटा? एक होता है कैटायंस, राइट. और दूसरा क्या होता है? एनायन होता है, ठीक है. तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है बताइए, किसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? एक होता है एनायंस, ठीक है. तो कैटायन की स्पेलिंग में मैंने आपको बताया था, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था. कैटायन की स्पेलिंग में आपको क्या दिखता है? टी. तो ये टी किसके जैसा दिखता है? प्लस के जैसा. किसके जैसा दिखता है? प्लस के जैसा. तो कैटायन के पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव का. अगर मैं बात करूं एनायन के पास, तो एनायन के पास चार्ज कौन सा है बेटा? नेगेटिव का. कौन सा चार्ज है? नेगेटिव का. इतना समझ में आ गया. आयंस के बारे में समझ में आ गया, ठीक है. आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें कि दो चीजें होंगी, एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन. इतना क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं है, ठीक है. अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है. द इक्विलिब्रियम बिटवीन ions and unionized molecules in a solution is called as ionic equilibrium, ठीक है. देखो, मैंने आपको सोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो आपको पता है सोल्यूशन का मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट होता है, ठीक है. तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते. देखिए ध्यान से, मिस मत करिए. यहाँ देखिए, बोला है कि इक्विलिब्रियम. क्या बोला है बेटा? इक्विलिब्रियम बोला है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है. जैसे कि कलर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वो सब क्या होता है? टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, ठीक है. और अपने को इक्विलिब्रियम किस में देखने का है? आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में. किसके किसके बीच में? आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है. तो आयंस का मतलब आपको समझा था, कैटायन और क्या? एनायन, राइट. अब अनआयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, उसको समझते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ना कोई एक क्रिस्टल है, जैसे कि NaCl है. क्या है बेटा? NaCl है, ठीक है. तो ये जो NaCl है, ऑलराइट, ये डिसोशिएट होगा. कैसे डिसोशिएट होगा बताओ जल्दी जल्दी, कैसे डिसोशिएट होगा? NaCl बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैसे डिसोशिएट होगा? Na प्लस प्लस और किस में? Cl माइनस में. ऐसे ही होगा ना? यस और नो? किस में होगा? Na प्लस प्लस और Cl माइनस के अंदर, ठीक है. तो जो Na प्लस और Cl माइनस है, ये तो अपने पास ये साइड में क्या हो गया? ये साइड में अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? ये साइड में अपने पास आ जाएगा, ये देखो, इसमें क्या आ रहा है अपने पास? आयंस आ रहा है, यस और नो. और इसमें क्या आ रहा है अपने पास? देखो, अनआयोनाइज्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अनआयोनाइज्ड आ रहा है, ठीक है. तो आयंस ये साइड वाला, ठीक है, और कौन से साइड वाला? ये साइड वाला, जो कि अनआयोनाइज्ड है. इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्या आएगा? इक्विलिब्रियम. मतलब ऐसा एक टाइम आएगा जिसमें ऐसे एक टाइम पे कुछ भी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. फिक्स हो चुका है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, फिक्स हो गया, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर अभिषेक सर ने क्या बताया? देखो ध्यान से, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर है अनआयोनाइज्ड. क्या है बेटा? देखो, ये जो आपको डेफिनेशन में लिखा है ना, ये यहाँ पर है, यानी कि क्या है? अनआयोनाइज्ड है, ठीक है. अनआयोनाइज्ड है. और ये साइड में क्या है? आयन से. आया ना? ये साइड में क्या है? आयन से. ये साइड में क्या है? अनआयोनाइज्ड है. तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है.
अब मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे Na और Cl ये एक एटम है, ठीक है, और ये एक दूसरा एटम है, तो दोनों एटम एंड एटम कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एवढा कळला ना. कायच नाही रे बाळा, इकडे बघ ना, अनआयनाइज्ड आहे मॉलिक्यूल आणि आयन्स आहे, याच्या दोघांपर्यंत काय इकडे ना इक्लिब्रियम आहे. काय बाळा, इक्लिब्रियम आहे. काय, इक्लिब्रियम आहे. यालाच आपण काय म्हणतात, आयोनिक इक्लिब्रियम. एवढा कळला ना, खूप सोपं आहे. चॅप्टर पण खूप सोपं आहे. तुम्हाला काय काय विचारणार आहे ना, तो आम्ही बघणार आहे. कुठे बघणार आहे, एमसीक्यूच्या व्हिडिओमध्ये. ओके, चलो आगे चले. यस और नो, आगे चले. ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर है नहीं है. ठीक है, अब आगे चलते. देखो अब आपको सब्सटेंस को समझना पड़ेगा. सब्सटेंस क्या होता है, जैसे कुछ भी, जैसे कि ये देखो, ये वॉच है, ये भी क्या है, एक सब्सटेंस है. ठीक है, तो अब इस सब्सटेंस को भी मैंने क्लासिफाई कर दिया. कैसे कैसे क्लासिफाई किया बेटा बताओ. सब्सटेंस को मैंने क्लासिफाई कर दिया. कैसे कर दिया क्लासिफाई. फर्स्ट मैंने क्लासिफाई किया इसको इलेक्ट्रोलाइट में. सेकंड मैंने इसको कैसे क्लासिफाई किया बेटा, सेकंड मैंने इसको क्लासिफाई किया नॉन इलेक्ट्रोलाइट में. किसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में. मतलब दो चीज़ों में सब्सटेंस को क्लासिफाई किया. कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो आप उसको क्लासिफाई करो. कैसे कैसे, एक पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. क्या होता है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो समझते. थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है. चलिए स्टार्ट करते. देखिए ध्यान से, देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट को समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसको समझो पहले. देखो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर. ठीक है, एनी सब्सटेंस, लिख लीजिए मेरे साथ, एनी सब्सटेंस. एनी क्या बेटा, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया. जैसे कि आपने 100 फॉर एग्जांपल 100 कोई भी एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस था जिसमें आपने क्या एक सब्सटेंस, देखो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, उसमें आपने कुछ तो भी डाला. ठीक है, और जो भी डाला ना पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया, पूरा का पूरा घुल गया. नमक देख लो, नमक को पानी में डालो, 1 लीटर के अंदर 1 चम्मच नमक डालो, देखो पूरा का पूरा घुल जाएगा. ठीक है, तो एनी सब्सटेंस विच फुल डिसोशिएट, मतलब पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. तो अब देखो इसमें अल्फा का जो वैल्यू होता है, अल्फा यानी कि क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू ना 1 के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, 1 के. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, खुद से सोचो ना. इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोशिएट हो रहा है, तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोशिएट होगा बताओ. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बताओ ना, खुद से सोचो. नॉन इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोशिएट होगा क्या. इलेक्ट्रोलाइट को मैंने बोला कि सर पूरा टूट जाएगा. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक ना वॉर हो रही है, उसमें आपने 100 बंदों को भेजा, किसी 100 बंदों को भेजा, 100 के 100 गए ना, 100 के 100 मर गए. ठीक है, बट अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में देखोगे ना तो आप 100 में से 10 ही मरेंगे, बाकी के 90 जिंदा रहेंगे. उस तरीके से आप समझ लीजिए. ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होगा, पहली बात. ठीक है, और फिर इसके बाद अल्फा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा. इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं ना, कोई समस्या नहीं है. इधर तक आपको क्या क्या समझ में आ गया. सबसे पहले आपने समझ लिया क्या कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, चैप्टर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आपको आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या देखना है, इक्विलिब्रियम देखना है. ठीक है, फिर सेकंड मैंने आपको सब्सटेंस के रिगार्डिंग बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर ये दो चीजें आपको समझी रहेगी तो इजीली आगे का चैप्टर आपके दिमाग में इजीली चले जाएगा. ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे करके स्टार मार्क कर लो. ओके, ऐसे करके इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में. आपको पढ़ना यही है, क्या, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरा डिसोशिएट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोशिएट नहीं होगा. सीधी सी बात है. ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है. ठीक है, आगे चले. ओके बोलो, ओके हाँ बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, सुन नहीं रहा है बोलो. चलो सुना, चलो अब समझते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट को बेटा. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो अपने को समझ में आ गया क्या कि सर पूरा नहीं टूटेगा, आपने बहुत बार बता दिया, अब तो दिमाग में बैठ गया. ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीओडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे इसको, डीओडी बोलेंगे. क्या बोलेंगे, डीओडी. क्या बोलेंगे, डीओडी, यानी कि क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इतना समझ में आ गया. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीओडी. ठीक है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार. ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट किससे करते हैं, मतलब दर्शाते किससे, एक तरीके से यू कैन से दैट द सिंबल ऑफ डीओडी इज अल्फा. अल्फा, यू हैव सीन दैट मूवी, सलमान खान की सुल्तान, अल्फा मूवी, अल्फा उसमें थी ना, अल्फा अल्फा करके. ठीक है, सुल्तान, उसके अंदर ही देख लीजिए, ऐसे करके अपने पास डीओडी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा. ठीक है, अब डीओडी क्या कहता है उसको समझते हैं हम लोग. डीओडी सेज दैट
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि डीओडी, DOD is defined as the fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociate into its ion when the equilibrium is attained. सिंपल सी बात है. डीओडी क्या कहता है? डीओडी कहता है अल्फा करके. पहले डीओडी को किससे नोट करते हैं? अल्फा. सो माय अल्फा विल बी इक्वल टू ठीक है. अल्फा किसके इक्वल होगा? खुद से सोचिए अल्फा किसके इक्वल होगा? डेफिनेशन को देख के सोचिए क्या होगा. अल्फा किसके इक्वल होगा? ठीक है, अल्फा किसके इक्वल होगा? अल्फा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? बताओ, खुद से सोच के बताओ. देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा सा छिड़खानी कर लेता हूँ. ठीक है, अब इधर देखो. अब डीओडी किसके इक्वल बता रहा है? ये देखो ध्यान से. डीओडी बोल रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोशिएट हुए और आपके पास थे कितने. मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड. क्या बोल रहा है वो? नंबर ऑफ मोल्स. इधर देखो ध्यान से. नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड. क्या लिखना है आपको बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मतलब आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हुए. ध्यान से देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने टूट रहे, आपने लिए कितने थे. नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, ठीक है. फिर उसके बाद कितना, किससे डिवाइड कर रहे हो आप? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से. किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से. ठीक है, कोई समस्या नहीं है. मतलब देख, सीधी सी बात है बेटा. तेरे को मैंने 10 रुपए दिए, ठीक है. कितने रुपए दिए? 10 रुपीज दे दिए. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर ले बेटा, आपको मैंने 10 रुपीज दिए. आपने उसमें से 5 रुपए के ना चिप्स लेके आ गए. आप चिप्स खाने का था आपको, आपने चिप्स लेके आ गया. तो आपको दिए कितने थे? 10. तो आपको 10 को नीचे रखना है, ठीक है. और आपने कितने का खर्चा कर दिया वो ऊपर रखना है. ठीक है, सीधी सी बात है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने टूटे, आपने लिए कितने थे. इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है. ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा. आपने तोड़े कितने, उसको डिवाइड करना है आपने लिए कितने से थे. सिंपल एकदम. ठीक है. अब देखो, अगर आपको कभी कभार परसेंटेज निकालने को बोल देगा, क्या निकालने को बोल देगा बेटा? परसेंटेज निकालने को बोल देगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो. इसमें लिखना है आपको अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना है कितने से बेटा? अल्फा को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 में से. ठीक है, किससे? 100 से डिवाइड करना है बेटा. परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं, हाँ या ना? परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना. ये कैसे? ये किसके लिए बता रहे हैं अभिषेक सर? परसेंटेज के लिए. ठीक है, परसेंट निकालने के लिए. ऑलराइट, कोई समस्या नहीं है? कोई है कुछ डाउट? नहीं ना? पक्का कोई समस्या नहीं है? ठीक है. ठीक है, एक काम करो, इसका ना छोटा सा ना एक स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, आपके काम में आएगा ये फॉर्मूला. जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तब आपके काम में ये फॉर्मूला आएगा. ठीक है, इधर देखो. चलो इसका एक काम करो, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ओके. एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से. ये तो समझने के लिए आपको बताया मैंने. ये जो है ना, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया. ठीक है, काम की चीज़ें यही हैं. ऑलराइट, कोई डाउट नहीं है? पक्का आगे चले. स्क्रीनशॉट ले लिया था, पक्का कि नहीं पक्का बताओ. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा अभी फास्ट चलेंगे हम लोग. सबसे पहले आपको एसिड्स और बेसिस को समझना पड़ेगा. इसमें आपको पता है एसिड्स और बेसिस की थ्योरीज आएंगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे कि एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड किस में फाउंड पाया जाता है अपना? एसिडिक एसिड बेटा किस में मिलता है अपने को बताओ? एसिडिक एसिड वी कैन सी इन विनेगर. ठीक है, सिरका पता है आपको? सिरका, यूपी वाले जो रहेंगे वो अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं. दाल चावल में देखिए हम लोग सिरका डाल के खाते हैं. विनेगर का क्या है सीन है मैं आपको बताता हूँ. देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. ऑलराइट, जब मैं क्या छोटा था ना, वो टाइम पे हम लोग ऐसे क्रिकेट बहुत खेलते थे. तो क्रिकेट खेलने के बाद ना हम लोग को ना धूप में क्रिकेट खेल रहे. तो फिर मैं और मेरे दोस्त लोग जितने भी हम लोग खेलते थे ना, सबका घर टॉप फ्लोर पे था. मतलब सबसे ऊपर थे हम लोग. ठीक है, ऊपर रहते थे. फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हम लोग को बहुत प्यास लगती थी. तो हम लोग जब भी प्यास लगती थी तो हम लोग जो ग्राउंड फ्लोर वाले थे ना, उनसे पानी मांग के पीते थे. ठीक है, तो एक बार ना हम लोग पानी मांगने के लिए, मेरा एक दोस्त गया. मैं बोला कि जाओ वो घर से ग्राउंड फ्लोर से नाम ले ले अपना, पानी लेके आ जा. तो मेरा दोस्त पानी लेके आया वहाँ से. मतलब वो गया, ऐसा बोला कि पानी दे दो. तो उनके घर पे एक छोटा सा बच्चा था. ठीक है, उसी ने उसको बोला कि जा फ्रिज में से बॉटल ला के दे पानी का. तो उसने क्या किया, फ्रिज में से सब ला के दिया मेरे दोस्त को. फिर मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त का नाम अब्बू था.
तो मेरे दोस्त ने क्या किया, अभी भी है वो, तो फिर उसने नहीं किया, पहले उसको ऐसे गड़गड़ गड़गड़ पीने की आदत थी ऐसे एक ही बार में, वैसे ही पानी मिला है, ठंडा ठंडा पानी है, धूप में क्रिकेट खेल रहे, तो उसने ऐसे गड़गड़ किया, फिर मैंने बोला मुझे दे, तो उसने मुझे तुरंत दे दिया, ठीक है, बोला इतनी जल्दी दे दिया। फिर जैसे ही मैंने इसको पिया तो मैंने थूक दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर विनेगर था, तो विनेगर आप देखोगे ना तो व्हाइट कलर का था। मेरे दोस्त ने जानबूझ के मुझे भी पीने का चांस दिया, क्योंकि उसने जो महसूस किया वो मुझे भी महसूस करने के लिए कहा। तो इसका मतलब विनेगर का टेस्ट कैसा रहेगा? विनेगर का टेस्ट रहेगा सॉर। कैसा रहेगा बेटा? सॉर, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है? विनेगर का टेस्ट कैसा रहेगा? सॉर। और इसका बेस का मतलब एसिड्स का टेस्ट है क्या? सॉर। बेस का टेस्ट कैसा है? बेस का टेस्ट होता है बिटर, बी यानी कि बिटर, बी से बी याद रखना, ठीक है, बेस बिटर, ठीक है, एसिड सॉर। कभी इंटरव्यू में जाओगे तो पूछेंगे व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एन एसिड, आप बोलोगे बिटर, बोलेगा यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या एसिड का टेस्ट सॉर होता है और बेस का बिटर होता है, ठीक है। एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है? आपको मैंने बता दिया किसमें, विनेगर में, सिरका, ठीक है, चाइनीज में देखिए ना डालते हैं ऊपर से वैसा। फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट वीडियो देखा है ना, सॉलिड स्टेट में देखो अपना लेमन्स के थ्रू कैसे आपको मैंने पैकिंग पढ़ाया था एकदम अच्छी तरीके से, आपके कमेंट पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखो आगे चलते हैं, अमोनिया। अमोनिया इज हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। देखो जैसे कि अमोनिया का कहाँ यूज करते हैं? साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जैसे देखो कहीं कहीं पे ना आपके फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट लग जाता है ना, आपने देखा रहेगा ऐसे मूवीज में कि ऐसा ग्लास देते हैं, ग्लास पकड़ा देते हैं, फिर उसके बाद नहीं क्या वो ग्लास में ऐसा सामने वाला जब पकड़ता है तो उसका फिंगरप्रिंट आ जाता है, फिर लोग फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, फिर डिटेक्ट करते कि ये मर्डरर है कि नहीं। तो अमोनिया का क्या यूज है? अमोनिया से आप अपना जो फिंगरप्रिंट है ना उसको आप साफ कर सकते हो। समझ में आ गया? मतलब आपका कहीं पे फिंगरप्रिंट यहाँ पे मेरा रह गया ऐसे करके, ठीक है, तो अगर मैं अमोनिया का यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये भी एक बात है। ये सब जो जनरल चीज है ना, आप ये सब चीजें समझ के चलो। आपको लगता रहेगा कि ये अभिषेक सर क्या बता रहे हैं, विनेगर विनेगर ये सब, बट यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी आगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग के वीडियो में, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास वैसे तो ढेर सारी ना एसिड्स और बेसिस की थ्योरी है, फिर भी हम लोग ना कुछ एसिड्स और बेसिस जो अपने सिलेबस में उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, और मैं कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा उसके, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले थ्योरी मेरे पास आती है, वो थ्योरी है अरेनियस की। अरेनियस जी की मेरे पास थ्योरी क्या है? एसिड्स और बेसिस की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग द एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एन हाइड्रोजन एंड विच इज डिजॉल्व इन एन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि आप वाटर भी कह सकते हो, तो आपको आपका H+ आयन दे देगा। सिंपल सी चीज है बेटा। देखो अरेनियस जी ने क्या कहा है, अरेनियस जी ने कहा है, ट्रिक भी सिखाऊंगा टेंशन ना लो। अरेनियस जी ने कहा है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास सबसे पहले हाइड्रोजन होना चाहिए। कोई भी एक सब्सटेंस हो जिसके पास फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपने, ठीक है, जैसे कि ये HCl है, HCl में अपने को हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यस दिख रहा है। फिर जैसे ही आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने डिजोल्व किया किसके अंदर बेटा? पानी के अंदर। किस में डिजोल्व किया बोलो? पानी के अंदर। ऐसे करके इसको डिजोल्व कर देते, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा जल। जल यानी कि क्या? जली जीवन नहीं, जली जीवन है ये तो पता है अपने को, यानी कि वाटर, ठीक है। मैं यहाँ पे जल लिख देता हूँ, ऑलराइट, जल। तो फिर ये जो HCl है मेरा एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर, जैसे ही इसको मैंने पानी में डाला, या फिर आप लोग ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे ही किसी भी सब्सटेंस को आप पानी में डालो तो हाइड्रोजन दे देगा। क्या दे देगा? H+ दे देगा, ठीक है, ऑलराइट। इसी को हम लोग बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। देखिए ना इन्होंने क्या कहा है, एसिड, ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एन हाइड्रोजन गिव राइज टू H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला एग्जांपल देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर मैं इसका क्या नाम लिखूँ, जैसे कि उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसका क्या लिखूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको पानी में डिजोल्व कर दिया, किस में डिजोल्व कर दिया बेटा? आज आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, घाई नहीं कर रहे हम लोग, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के चल रहे, ऑलराइट। अब देखो जैसे ही मैंने इसको पानी में डिजोल्व कर दिया, तो इसको पानी में डिजोल्व करने के बाद आपको CH3COO- मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा?
CH3COO माइनस मिलेगा और एक और चीज़ मिलेगी, बताओ क्या मिलेगी? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। सिंपल है एकदम। क्या बता रहे अभिषेक सर? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप पानी में डालो, और पानी में डालने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ट्रिक। नाउ फोकस। अर्हेनियस के हिसाब से एसिड में हाइड्रोजन होना चाहिए, पानी में डालो तो हाइड्रोजन देना चाहिए। पहला उसने सिंपल सा चीज बताया। तो मैंने बच्चे जैसी एकदम छोटी सी ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? देखो ध्यान से। मुझको अर्हेनियस की स्पेलिंग में H दिखता है। क्या दिखता है बेटा? अर्हेनियस की स्पेलिंग में मुझको क्या दिखता है? बोलो बोलो, क्या दिखता है? H दिखता है। ठीक है, तो इस H से मैं क्या याद रखूंगा? इस H से मैं ये याद रखूंगा, क्या क्या याद रखूंगा बताओ? इस H से मैं ये याद रखूंगा, इस H से, कि अर्हेनियस के H यानी कि जो एसिड है उसका क्या है बेटा? जो एसिड है अर्हेनियस के H से मैं ये याद रखूंगा कि जो उसका एसिड है A यानी कि एसिड है, एसिड के अंदर H होगा। क्या होगा? सबसे पहली कंडीशन, हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, कंटेन्स हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको मैंने बहुत बार बता दिया इस चीज को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते फिर बेटा। कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलो एक काम करो, इसको फटाफट से आप नोट कर लो। ओके, चलिए एक नहीं तो स्क्रीनशॉट 3 उंगली इसके ऊपर ऐसा फेर दो फटाक से। ठीक है, चलो हो गया। ओके डन, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, आगे चलते। देखो अब ये लिखा ना कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, MHT/CT का पेपर देने जा रहे हो, इतना तो बता ही सकते हो। इसको क्या बोलते हैं ये बता देता हूँ। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। ठीक है, याद रखना, CH3COO माइनस को एसीटेट आयन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते। चलो देखो, अब अपने को समझना पड़ेगा बेस को। किसको समझना पड़ेगा बेटा? बेस को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? बेस को। ऑलराइट, एक सेकेंड को, हम लोग बेस को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेस क्या होगा? बेस के पास क्या होना चाहिए? खुद से सोचो और मेरे को बताओ, बेस के पास क्या होगा? सोचो सोचो बताओ। बेस के पास सबसे पहले OH माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? OH माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? OH माइनस नहीं, उसके पास होना चाहिए हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके पास एक OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया, एक OH ग्रुप होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर ये बोल रहे हैं कि पानी में उसको डालना है। किस में डालना है बेटा? पानी में डालना है। किस में डालना है? बोलो बेटा, पानी में डालना है। H2O के अंदर, जैसे कि NaOH है, तो आप इसको पानी में डालो। किस में डालोगे बताओ? किस में डालोगे? पानी में। NaOH है, इसको आपने पानी में डाल दिया, तो आपको ये क्या देगा? ये आपको OH माइनस देगा। क्या देगा बोलो? ये आपको OH माइनस दे देगा प्लस Na प्लस। तो बेस इज अ सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप। उसके पास इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई घाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आगे की चीज़ों को समझने से पहले ये बेसिक्स को अच्छे से समझ लेंगे ना, एसिड बेस क्या है, तो आगे के न्यूमेरिकल्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, बेस याद रखिएगा। और जब जैसे इसको आप पानी में डालोगे तो आपको OH माइनस आयन दे देगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब आगे समझते हैं हम लोग ब्रॉन्स्टन लॉरी की थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन, acid is a substance that donates a proton. A proton is nothing but H plus ion. Proton क्या होता है? अभिषेक सर ने क्या कहा बताओ? अभिषेक सर says that proton is nothing but H plus ions. ठीक है, H plus होना चाहिए। इसको H plus को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? This H plus is called as बेटा, this H plus, ये जो आपको H plus दिख रहा है ना, ये वाला, इसी H plus को हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान से, this H plus is called as, this H plus is called as प्रोटॉन। क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोटॉन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन। बहुत से बच्चों को नहीं पता, H प्लस को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कुछ डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है? H प्लस को प्रोटॉन कह दिया है। हमारे पास देखिए एसिड में क्या था? H प्लस था कि नहीं था? था ना, हाइड्रोजन था, जैसे ही पानी में डालो तो H प्लस दे देता है। तो अब देखो क्या बोल रहा है? एसिड इज अ सब्सटेंस
दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन H प्लस टू द अनदर सब्सटेंस, मतलब किसी और H को H प्लस देता है। समझ के लो ट्रिक के थ्रू, ऐसे नहीं समझता है तो ट्रिक के थ्रू समझो। देखो एसिड, क्या बोला अभिषेक सर ने, एसिड, ठीक है। एसिड में क्या बोल रहे हैं सर, एसिड में सर ये बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, H प्लस को। किसको, H प्लस को, यानी कि क्या, यानी कि क्या, प्रोटॉन को। किसको करेगा बेटा, प्रोटॉन को करेगा। क्या करेगा, किसको करेगा बता बेटा, प्रोटॉन को करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे, जस्ट समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर अब ना अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है। इसके अंदर एसिड की स्पेलिंग में आपको लास्ट का दिखना है, यानी कि पिछवाड़ा इसका। ठीक है, क्या दिखना है, पीछे का। तो पीछे का आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, डी। एसिड की स्पेलिंग का पीछे का आप ब्रॉन्स्टेंट में याद रखना, ब्रॉन्स्टेंट में डी। ठीक है, ये डी, एसिड में भी डी। तो डी यानी कि क्या, डी यानी कि क्या, डांस इंडिया, डांस नहीं, क्या, डोनेट। क्या, डोनेट, याद रहेगा। सिंपल सी चीजें समझा रहा हूं। एसिड लास्ट का देखो पीछे का, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, डी। डी यानी कि क्या, डोनेट, सिंपल एकदम। ठीक है, H प्लस को डोनेट कर रहा है तो सिंपल। अब मुझे आप ही लोग बताइए, बेस क्या करेगा, बताओ। व्हाट विल बी माय बेस इज डूइंग ओवर हियर, माय बेस विल एक्सेप्ट एन प्रोटॉन। बेस इज एन acceptor of H plus and my H plus is nothing but an proton, so I can say that any substance which accepts a proton, this is called as base. सिंपल एग्जाम्पल लेंगे अभिषेक सर, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। ओके 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 बोलो, ओके ठीक है, ठीक है बोलो पहले, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, जैसे कि HCl, ठीक है, बोलो ठीक है सर। फिर क्या, हम लोग एक प्लस करके इसमें कोई भी एक बेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, बेस। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, खुद से सोचो और मुझे बताओ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर ऐसे मिल सकता है क्या, कैसे, H2O, ठीक है, प्लस बचा क्या, प्लस NaCl मिला। H2O प्लस NaCl नहीं समझा, एक डायलॉग याद कराऊंगा, अभिषेक सर स्पेशल। अपने को बस पानी निकालने से मतलब है, अपने को बस किससे मतलब है, पानी निकालने से, पानी पानी। ठीक है ना, अक्षय कुमार का अपना डायलॉग था एक, पर अभिषेक सर ने कॉपी कर लिया। ठीक है, ओके। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे बेटा, क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, क्या करेगा, वो करेगा ढुमपुक ढुमपुक। ठीक है, क्या करेगा वो, ढुमपुक ढुमपुक, यानी कि क्या, देखो ध्यान से, मेरे बोलने का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी एक HCl है, ठीक है, यानी कि HCl बोला तो इसका मतलब क्या समझा आपको, HCl का मतलब है अपने पास क्या है, एसिड है। ठीक है, ओके। NaOH क्या, अपने पास एक बेस है। क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, अब देख ध्यान से देख, इसने क्या किया, HCl लिए एक अपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। डोनेट किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये एसिड है, कंफर्म हो गया। ठीक है, NaOH ने क्या किया, देखो NaOH ने एक H को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अब अपने को क्या समझने का है, अब अपने को ना एक और एग्जांपल के थ्रू इसी को समझ के लेने का है। ठीक है, अब अपने को एक और एग्जांपल के थ्रू इसी को समझ के लेना है। ओके, अब मैं आपको समझाने से पहले एक बार रुको, मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये भी हमारे लिए भी नया ही है। ठीक है, चलो इसी में समझते हैं। इधर देखो, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो सत्य है वो सत्य है। देखो एकदम सिंपल, एक HCl ले लिया, क्या ले लिया, एक HCl ले लिया। ठीक है बेटा, उसको अभी मैंने किसके साथ ट्रीट कर दिया, देख ध्यान से देख। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना बस। HCl प्लस मैंने उसको NH3 यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करा दिया। ठीक है, तो मेरे को देख क्या मिल जाएगा बेटा, ये NH3 है ना, ये H को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। बेटा देख ध्यान से, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। देख इसके पास ना एक H था, ठीक है, ये इसको प्यारा नहीं लग रहा था, तो इसने क्या बोला कि देख तू हीरो है, हीरो बनेगा, एक काम कर तू नाइट NH3 के पास चले जा। किसके पास चले जा, NH3 के पास चले जा। तो सिंपल किधर चलेगा,
NH3 के पास चलेगा, जैसे NH3 के पास गया तो NH4 प्लस Cl माइनस बन गया, ठीक है। तो NH3 ने क्या किया बता बेटा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, किया ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बताओ, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड माय base and this is called my acid because it donates an H plus. Whenever I say H plus it means what, proton. Okay, is it clear? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते, देखो ध्यान से। अब अपने पास में एक नया टॉपिक आएगा, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। इसको समझ के लेते हैं, देखो। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये बहुत से बच्चों को नहीं समझता है। अब पेयर ऑफ एन एसिड बेस डिफरिंग बाय प्रोटॉन इज सेड टू बी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो, प्रोटॉन जब भी मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, प्रोटॉन, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, प्रोटॉन का मतलब अभिषेक सर ने बताया H प्लस, क्या H प्लस, ठीक है। आपके पास कोई भी एक ऐसा एसिड हो या फिर कोई भी एक ऐसा बेस हो जो कि डिफर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस से। कैसे डिफर कर रहा है, H प्लस से। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है एसिड, क्या बोलना है, एसिड। तो जब भी आपको एसिड बोलना है, क्या बोलना है, एसिड, कौन सा वाला, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला, ठीक है। तो सिंपल, इधर देखो ध्यान से, आपको जस्ट क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, आपको जस्ट एक ऐड करना है, किसको ऐड करना है, H प्लस को, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। अब हिंट दे दिया मतलब आएगा, ठीक है। इधर देख लो, आपको किसको ऐड करना है बताओ, एक H प्लस को, यानी कि किसको, H प्लस। व्हेनेवर आई से H प्लस इट मींस प्रोटॉन, दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बेस, बेस में क्या होगा खुद से बताओ मेरे को, बेस, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। तो बेस में क्या होगा बताओ, अपने को एक H प्लस को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे बताओ, इसमें क्या कर देंगे, बोलो जल्दी जल्दी, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे बोलो, एक H प्लस को क्या कर देंगे, माइनस करना है। याद रखोगे आप लोग, डॉट डॉट डॉट, यानी कि माइनस करना है आपको, क्या करना है बेटा, माइनस करना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है क्या, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है, किसको, H प्लस को, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिंपल सा बताता हूँ, देखो ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, अब अपने को ना एक चीज के थ्रू हम लोग इसको समझ के लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को HCl का बनाना है, ठीक है। HCl का नहीं, H2SO4 ले लेते, चलो कुछ भी ले लेते, H2SO4, तो इसका बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एसिड बनाने को बोलेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाने को बोलेगा, क्या बोला है, कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखाओ, तो सिंपली आप ऐड करो, क्या करोगे, ऐड करोगे, किसको, H प्लस को, यानी कि क्या हो जाएगा, H3SO4, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको कोई बोलता है कि इसमें आप क्या करके दिखाओ, बेस बना के दिखाओ, तो बेस में से एक कम कर दो, यानी कि HSO4, किसी भी चीज का बना सकते हो। अगर आपको इसी का बनाना है, देखो ध्यान से, इसी का बनाना है, एसिड बनाना है ना, तो इसको कर दो H2SO4, बेस बनाना है तो SO4 माइनस, ठीक है। कोई डाउट है नहीं ना, एक स्क्रीनशॉट लो इसका तुरंत, ठीक है। एसिड में क्या करना है, अभिषेक सर ने कहा है एसिड में ऐड करना है, ठीक है। अगर एसिड में ऐड क्या करना है, H प्लस को, बेस में क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, H प्लस को, ठीक है। क्लियर हो गया, एक स्क्रीनशॉट तुरंत लो इसका फटाक से, कोई डाउट मत रखो, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लेके लो, ठीक है। और एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, चलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप HCl ले लो और उसको वाटर में डाल दो, ठीक है, ये हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं HCl ले लेता हूँ बेटा, किसको ले लेता हूँ, HCl को ले लेता हूँ, ठीक है, HCl, और उसको मैं पानी में डाल रहा हूँ, पानी मतलब H2O के अंदर, ठीक है। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर पे HCl है, ठीक है, उसको मैंने ऐड किया, किसके साथ ऐड किया बेटा, पानी के साथ ऐड किया, H2O के साथ, ठीक है। HCl को किस में ऐड किया मैंने, पानी के अंदर, तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, HCl और वाटर, तो एक काम करते, क्या करते, इस H को इस H2O को दे देते, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस प्लस क्या बचा, Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो HCl मेरा क्या है, यू से दैट, यू विल से यस, दिस इज माई एसिड, ठीक है। अब मेरा HCl एसिड है, तो ये क्या कर रहा है, क्या करेगा बताओ, मैंने बताया था ना, डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसने HCl में से एक H को डोनेट कर दिया, यानी कि प्रोटॉन को, ठीक है। किसको डोनेट कर दिया, वाटर को, तो वाटर क्या हो गया मेरा, बेस हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से देखो, चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको HCO प्लस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब HCO प्लस से यहाँ देख बेटा, HCO प्लस वहां पे जाकर के H2O बन गया, HCO प्लस वहां पर जाकर के क्या बन गया, H2O बन गया। इतना क्लियर हो गया, HCO प्लस वहां पर जाकर के क्या बन गया, H2O बन गया। इसका मतलब क्या, उसमें से एक प्रोटॉन कम हो रहा है, कम यानी कि डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया।
Cl माइनस देखो HCl बन जा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया बेस हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे चलते, अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक को समझना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखो अपने पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझ लिया है, ब्रॉन्स्टन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है, और किसका किसका एरेनियस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आगे अपने पास देखो नया कॉन्सेप्ट है लुईस थ्योरी, अगर इसको कर लेंगे तो अपना तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, देखना, ठीक है। जब यहाँ पे करोगे ना तो फिर आपको मेरी याद आएगी, ठीक है, पर इसको या कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। चलो अभी देखते लुईस, ठीक है, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है एसिड। लुईस में देखो आपको मैंने ब्रॉन्स्टन में क्या सिखाया था, आपको पीछे का देखने का, क्या किसका देखने का, पीछे का, एसिड का पीछे का देखना है यानी कि डी। पर लुईस में आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, आगे का देखने का। कहाँ का देखने का, देखो बोलो 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 बोलो, कहाँ का देखने का आपको बेटा, कहाँ का देखोगे बोलो, आगे का कहाँ का, आगे का। आगे का आपको ए दिख रहा है ना, ए मतलब क्या, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा बेटा, क्या करेगा बोलो मेरे साथ, दिस विल व्हाट डू, दिस विल एक्सेप्ट, ओके। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा, अ शेयर इन ए इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, किसको करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन के पेयर को करेगा, ठीक है, अ शेयर इन ए इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो इसको मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर आपको कितने डॉट्स दिख रहे हैं, आप लोग बताइए, आपको कितने डॉट्स दिख रहे हैं, बोलिए ना, कितने डॉट्स दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, यस और नो, ठीक है। तो इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर बोलते हैं। देख बेटा, जब भी तू चप्पल खरीदने जाता है, सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी आप चप्पल खरीदने जाते हो तो ऐसा है क्या, बोलते हो अंकल एक ही चप्पल दो। चप्पल जब भी खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो, पेयर में खरीदते हो ना, यानी कि 2 खरीदते हो, हाँ या ना। ऐसा है क्या कि एक ही खरीदते हो, एक में नाइकी का डाल लेते, एक में स्पार्क्स का डाल लेते, स्लीपर, चलेगा क्या, नहीं ना। तो इसी तरीके से आप याद रखिएगा, जब भी लोन पेयर बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर बोलते हैं मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, नहीं, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अभिषेक सर ने बताया है क्या, एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे, ठीक है। इधर पे एक एग्जांपल देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये NH3 है, ठीक है, इसके पास क्या है, 2 इधर पे लोन पेयर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये बताओ, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसको किसको दिख रहा है बताओ, यहां पर दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब इसने देखिए क्या किया, अपने इस लोन पेयर को डोनेट किया, किसको, BF3 को, किसको डोनेट किया बेटा, BF3 को, यानी कि बोरॉन को। तो जैसे ही बोरॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, लुईस एसिड। मैंने आपको सिखाया है एसिड का मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करो अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है तो, ठीक है, और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद बेस, बेस का मतलब क्या रहेगा, डोनेट करेगा, क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। इतना क्लियर हो गया आपको, लुईस थ्योरी समझ में आ गए, अरेनियस थ्योरी समझ में आ गया, और कौन सा थ्योरी समझ में आ गया बताओ, ब्रॉन्स्टन, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, बेस अगर ये अपना क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेस क्या करेगा बताओ, बेस क्या करेगा, सिंपल सी बात है बेटा, डोनेट करेगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चलते, अब देखो नेक्स्ट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर को समझते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का मतलब होता है बीच का, बीच का मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड के जैसा ही बिहेव करता है और वो बेस के जैसा भी। तो सिंपल है, पानी, क्या है, पानी है, मतलब जो मेरा वाटर है वो कैसे बिहेव करेगा, वो सिंपल किसके किसके थ्रू बिहेव कर सकता है, किसके जैसा बिहेव कर सकता है, वो एक बार एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है, और एक बार किसके साथ बिहेव कर सकता है बताओ, एक बार बिहेव कर सकता है बेस के जैसा, किसके साथ बिहेव कर सकता है, बेस के जैसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना एक ले लेता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बेटा, एक बीकर ले लेता हूँ, ठीक है। तो बीकर जैसी मैं लेता हूँ, ओके, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ऐसे करके ना बीकर ले लेता हूँ, ओके, ऐसे करके मैंने बीकर ले लिया, ऑलराइट। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया बेटा, क्या डाल दिया बेटा, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है मेरा वाटर, जैसे ही मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ किसी एक HCl के साथ, किसके साथ, एक HCl के साथ, नहीं समझा, चलो अभी समझाता हूँ, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, ये वो बीकर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस बीकर के अंदर क्या है बेटा, इस बीकर के अंदर आपको पानी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने ट्रीट कर दिया, किसके साथ ट्रीट कर दिया, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको मैंने ट्रीट कर दिया HCl के साथ,
किसके साथ ट्रीट कर दिया, HCl के साथ। ये जो मेरा बीकर है पानी का, इसको मैंने ट्रीट कर दिया HCl के साथ। किसके साथ ट्रीट कर दिया, HCl के साथ। तो ये टाइम पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेरा जो पानी है जो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो कैसे एक्ट करेगा, दिस वाटर विल एक्ट एज वॉट, ठीक है, ये वाटर कैसे एक्ट करेगा ये अपने को समझना है। तो ये टाइम पे जो अपना वाटर है ये एक्ट करेगा एज अ बेस। कैसे एक्ट करेगा, एज अ बेस के जैसा। किसके साथ एक्ट करेगा बेटा, बेस के जैसा। और यहाँ पर जो ये HCl है ये एक्ट कर रहा है एज अ एसिड के जैसा। नहीं समझा, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा इसके H प्लस को, यानी कि क्या बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। सिंपल है, क्या बन गया H3O प्लस प्लस Cl माइनस बन गया, हाँ या ना। तो देखिए ना H प्लस को, हाइड्रोजन को इसने क्या किया है, वाटर ने एक्सेप्ट किया है। क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो मैंने आपको सिखाया था एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो क्लियर करता हूँ मैं आपका पूरा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा के देता हूँ, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है। आप जब लैब में जाओगे ना तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर फॉर एग्जांपल अगेन मेरा क्या है, अगेन मेरे पास वाटर है बेटा। क्या है इसके अंदर, अगेन वाटर है, ठीक है, अगेन क्या है, वाटर है। अब इसको मैंने ट्रीट कर दिया, इस बार मैं बेस के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। किसके साथ, NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ मैं, NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, बेस के साथ। तो ये टाइम पे मेरा वाटर कैसे एक्ट करेगा, एज एन एसिड एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा बेटा, एज एन एसिड एक्ट करेगा। क्लियर हो गया, कैसे एक्ट करेगा बोलो, एसिड के जैसा एक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, तो बेस के साथ ट्रीट कर एसिड बन जाएगा, तो एसिड के साथ ट्रीट कर बेटा बेस बन जाएगा। सिंपल, आगे चले, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के। जैसे कि देखिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl देख सकते हो, HNO3, H2SO4 और HI। दीज आर जस्ट एन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स देख लो क्या क्या है, NaOH, KOH, ठीक है। और यहाँ पर देखो वीक एसिड्स और वीक बेसिस के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको। तो आप लोग क्या करिए, जस्ट इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एग्जांपल्स को आप याद रखो, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा। एक बार जस्ट स्क्रीनशॉट लो इसका, 3 उंगली फेरो इसके ऊपर फटाफट से, 3 उंगली फेर लो, फेर लिया, डन, ओके। चलो आगे चलते। अब देखो नेक्स्ट, यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज समझ में आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई भी एक एसिड ले लिया, HA। HA क्या है आपका, एक एसिड है। तो अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे बेटा, क्या करोगे आप, इसको डिसोशिएट कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा बताओ, कैसे टूटेगा, आपको खुद को पता है कैसे टूटेगा, बोलो बेटा कैसे टूटेगा। H प्लस प्लस A माइनस में, H प्लस प्लस A माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर एसिड है ना, क्या है, एसिड है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा। क्या होगा बोलो मेरे साथ, Ka होगा। K एसिड के लिए A लिख दो, ठीक है। अब प्रोडक्ट को डिवाइड करो रिएक्टेंट से। किससे डिवाइड करोगे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो भी है और इन मल्टीप्लीकेशन करना है आपको A माइनस से। ध्यान से देख लो, ये मेरा प्रोडक्ट साइड होता है और ये मेरा रिएक्टेंट साइड होता है। तो इसको जस्ट मेरे को क्या करना है बेटा, इसको मेरे को ना डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, इसके रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट साइड में मुझे क्या दिखता है बताओ, मुझे दिखता है सर HA, तो मैं लिख देता हूँ HA, ठीक है। यही मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया K, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपल सा है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या इसके अंदर, नहीं ना। तो इसको एक काम करो, ऐसा चौकड़ी बना करके, ठीक है, ऐसे करके याद रखो इसको, ठीक है। ये हो गया अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऑलराइट, कोई डाउट है, नहीं ना। चलो आगे चले, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, डन। अब एक काम करेंगे, बेस के लिए निकालेंगे बेटा। किसके लिए निकालेंगे बताओ, बेस के लिए निकालेंगे। अब बेस के लिए कैसे करेंगे हम लोग, खुद से सोचो। बेस के लिए अपने को क्या करना है, अपने पास BOH होगा, ठीक है। क्या होगा, BOH होगा, ठीक है। अब इसके ये जो अपने पास सब्सटेंस है, इसका अगर आप डिसोशिएट करोगे, क्या करोगे, इसको आप डिसोशिएट करोगे तो कैसे टूटेगा बताओ, आप खुद से सोचो कैसे टूटेगा, खुद से सोच के मुझे बताइए कैसे टूटेगा। आपको अभी भी मैंने सिखाया, तो ये कैसे टूटेगा बोलो, ये टूटेगा सर B, ठीक है, B प्लस, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद वापस से क्या प्लस, और लास्ट में क्या बचेगा बताओ, वहां पर क्या बच रहा है अपने पास, OH माइनस बच रहा है, हाँ या ना,
ऐसे ही टूटेगा ना ये, कि कुछ और तरीके से टूटेगा बताओ? ऐसे ही टूटेगा कि कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं ना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बी प्लस प्लस ओ एच माइनस। अगर मेरे को इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, क्या लिखना है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बता? कैसे लिखूंगा? के बी, क्या लिखूंगा बेटा? के बी लिखूंगा। के बी माई इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? बी प्लस और ओ एच माइनस है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे? डिवाइड में। कैसे लिखूंगा? डिवाइड में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपके आई होप सो क्लियर हो गए रहेंगे। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको आना चाहिए, मेरे बोलने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस, ठीक है, और ओ एच माइनस। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट क्या आपका? बी ओ एच। आपने नोटिस किया क्या? व्हेनेवर आई से बेस, व्हेनेवर आई से व्हाट? व्हेनेवर आई से बेस, आपको जब भी मैं बेस बोलूंगा तो आपको यहाँ पर के बी लिखना है। क्या लिखना है बेटा? के बी लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका भी एक फटक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटक से स्क्रीनशॉट, 3 उंगली इसके ऊपर फटक से ऐसा फेर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया? डन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ चीजों को और समझते हैं। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है? देखो ध्यान से, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का मतलब क्या है? देखो, Arrhenius concepts of acids and bases are expressed quantitatively by F.W. Oswald in the form of dilution law in 18188। देख बेटा, ये ऑसवाल्ड ने क्या बोला? तूने मेरे को बोला क्या कि सर सिंपल है, एच दिखा, डोनेट किया, पानी में डालने के बाद एसिड, तो कितना? ऑसवाल्ड ने क्या पूछा? कितना? जैसे आप लोग बोलते हो ना, मम्मी मम्मी मैं पढ़ के आया हूं, अभी मेरे को खेलने दो, जाने दो, दोस्त बुला रहा है घूमने के लिए शाम को। तो मम्मी पूछेगी ना कितना घंटा तूने पढ़ाई किया? तो वैसा ही है ये भी। क्या बोल रहे हैं अभिषेक सर? अभिषेक सर बोल रहे हैं कि सिंपल, एकदम ध्यान से देखो इसको, एकदम सिंपल है। क्वांटिटेटिवली की बात की उसने। किसकी बात की बेटा? क्वांटिटी की बात कर दी है। अरेनियस ने बात किया था, प्रॉन्स्टेंट ने बात किया था, लुइस ने बात किया था, कुछ तो भी बोला, बट ऑसवाल्ड ने क्या पूछा कि कितना? कितना कोई मॉलिक्यूल एसिडिक है, कैसा है, कितना है, क्वांटिटी उसकी कितनी बेसिक से। ठीक है, क्वांटिटी की बात कर दिया इसने। ठीक है, सीधी सी बात है, कितने की बात, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब वीक एसिड्स को समझते, मैं आपको वीक एसिड सिखाऊंगा, वीक बेस आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास एक एसिड है, क्या है बेटा? एक एसिड है, और वो एसिड कौन सा है? देखो, वो एसिड है आपके पास HA। एसिड कौन सा आपके पास? HA, मैंने आपको सिखाया था। तो दिस HA एसिड विल माई डिसोशिएट लाइक व्हाट? H प्लस एंड A माइनस। है ना? ऐसी टूटेगा ना ये एसिड। कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस A माइनस के फॉर्म में टूटेगा कि कुछ और टूटेगा? ऐसी टूटेगा। अब ये भी सिखाया था ना। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका Ka लिखने का है तो मैं कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर कुछ नया कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा के साथ ले रहे हैं। किसके साथ ले रहे हैं? अल्फा के साथ। किसके साथ ले रहे बेटा? अल्फा के साथ ले रहे हैं। अल्फा क्या है? मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अपने पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए थे, 10 रुपए में से 8 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? कैसे निकालोगे? माइनस करके निकालोगे ना। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस अल्फा, और ये कितना टूटा? अल्फा, और वो भी कितना टूटा? अल्फा। समझा ना? तेरे पास 10 रुपए है, उसमें से तूने 8 रुपया खर्चा कर दिया, तो कैसे निकालेगा? माइनस ही करेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं बेटा? क्या कर रहे हैं? 1 माइनस अल्फा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इससे मेरे को इतना ज्यादा मतलब नहीं है। अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, मेरे को इससे मतलब है। किससे? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मोल डायमीटर क्यूब, मतलब मैंने वॉल्यूम में ले लिया कुछ तो भी। इसको किस में ले लिया बोलो? आई हैव टेकन दिस इनटू सर्टेन वॉल्यूम। मैंने किस में ले लिया इसको? वॉल्यूम में ले लिया। किस में ले लिया? वॉल्यूम में ले लिया। सबको समझा? किस में ले लिया? वॉल्यूम में ले लिया। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? किस में ले लिया हम लोगों ने? वॉल्यूम में ले लिया। ठीक है, बोलो ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने किस में ले लिया इसको? वॉल्यूम में ले लिया। ओके, कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभिषेक सर का स्टाइल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पर, देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखो, जस्ट समझ के लो। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? बेसिक से स्टार्ट करेंगे रिटर्न। अपने पास क्या आता है? एक HA था। ठीक है, HA को मैंने जब डिसोशिएट किया तो वो H प्लस प्लस A माइनस में डिसोशिएट हुआ। हाँ या ना? और मेरे को इसकी वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? इसकी वैल्यू मेरे को ये बता रहा है। सर क्या बोल रहा है ये? इसकी वैल्यू बोल रहा है कि अल्फा बाय वी है। इसकी वैल्यू भी अल्फा बाय वी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाय वी है। ठीक है, तो अब मेरे पास फॉर्मूला है के का। क्या फॉर्मूला है? कि मेरे को ना प्रोडक्ट को डिवाइड करना है रिएक्टेंट से। किसको किससे डिवाइड करना है सर? प्रोडक्ट को डिवाइड करना है रिएक्टेंट से। यानी कि क्या? के लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा। कैसे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरा क्या है? अल्फा बाय वी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा
अल्फा बाय वी, ठीक है। इसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा बाय वी से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा बाय वी से। और जब मेरे को बोलेंगे आप डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड करते समय मैं रिएक्टेंट लूंगा, किसको लूंगा बेटा, बोलो किसको लूंगा, डिवाइड करते समय मैं रिएक्टेंट को ले लूंगा, किसको ले लूंगा, रिएक्टेंट को ले लूंगा, ठीक है। इतना समझा कि नहीं समझा, रिएक्टेंट को हम लोग ले लेंगे डिवाइड करते समय, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट कैसे ले रहे हैं, रिएक्टेंट में अपने पास क्या क्या था बताओ, रिएक्टेंट में था अपने पास एच यानी कि 1 माइनस अल्फा बाय वी था, क्या था 1 माइनस, बोलो मेरे साथ 1 माइनस अल्फा बाय वी था, ठीक है। अब यहाँ का कैलकुलेशन यहाँ देख लो, ये अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, बोलो दिस अल्फा इंटू अल्फा विल बी माई वॉट, दिस अल्फा विल बी अल्फा बाय वॉट, अल्फा इंटू अल्फा विल बी माई अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, आया ना। और नीचे मेरा क्या बचा है, नीचे मेरा पड़ा है 1 माइनस अल्फा, क्या पड़ा है 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी, अभी भी वैसे का वैसा है v, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस v एंड दिस v स्क्वायर विल गेट कैंसल, सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट विल बी माय व्हाट रिमेनिंग विल बी माय अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय v अपॉन 1 माइनस अल्फा। इज इट क्लियर, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है सर, सिंपल है, ये जो है ना इसका एक कट गया, इसके एक से कट गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करने का है, ये देखिए बेटा ये डिवाइड में ना अल्फा स्क्वायर के डिवाइड में क्या है v है, तो इस v को नीचे ले ले तो क्या बच जाएगा, इधर देख बेटा क्या बच जाएगा बता, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या था अल्फा था, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा v आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा v आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर अल्फा स्क्वायर के साथ क्या था डिवाइड में था, तो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं समझा रहेगा 30 सेकंड रिवाइंड करना, ठीक है। अब चलो अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टार मार्क कर लूंगा, ठीक है। इसको क्या कर लूंगा मैं इसको मैं स्टार मार्क कर लूंगा, कैसे, ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट एकदम सिंपल सा स्टेप, मेरे को ये पता है, क्या पता है कि सर ये जो 1/v होता है, क्या होता है 1/v होता है ना, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है 1/v के, कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है 1/v के। तो अब मेरे को क्या करना है, जस्ट इसकी जगह पे मैं 1/v की जगह पे क्या रख सकता हूँ, c रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, c रख सकता हूँ। तो देखो ऊपर देखो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा इधर पे इंटू c हो जाएगा, ऑलराइट। 1/v का मतलब क्या होता है c होता है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो अब मुझको क्या करना है, जस्ट मैंने ना 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट कर दिया, 1 माइनस अल्फा को 0 के मतलब 1 के इक्वल कर दिया, किसके इक्वल कर दिया, मैंने उसको निग्लेक्ट कर दिया। तो मेरे पास क्या था यहाँ पर तो k अभी भी था ना बेटा, k के लिए तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, k के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू c हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं ना। अब यहाँ पर देख लो फटाफट से, यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था वो दिखा देता हूँ आपको। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट किया, देखो सिंपल बताता हूँ, देखो कहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ऐसे 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 कैसे कैसे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, फिर हम लोग वहाँ पर गए, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम लोग इधर आए, फिर ऊपर गए यहाँ से, ठीक है, ओके। कोई डाउट है नहीं ना, सिस्टमैटिक ढंग से भी मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक में, ठीक है। पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास k इक्वल टू क्या आ गया, k इक्वल टू आ गया सर अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से अल्फा निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा बताओ, k बाय सी का अंडर रूट, ठीक है। यही मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया, दैट्स इट, सिंपल है एकदम। इसका स्क्रीनशॉट आपको तुरंत लेना है, ठीक है, तुरंत अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेना है इसको। और हो सके तो इसको आप क्या करो पता है क्या, इसको आप ना क्या करोगे बताओ, इसको आप अपने ना दिल में बसा लो। किस में बसा लोगे, दिल में बसा लो, ठीक है। दिमाग में तो बैठेगा, दिल में भी बैठा लो इसको, ठीक है। चलो फटाफट से समझ में आ गया, एक बार और समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से पहले, डन, 3 2 1। देख बेटा ध्यान से समझ ले, 2 मिनट में अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दे बस। देख सबसे पहले HA था, क्या था अपने पास, एक HA था, ऑलराइट। अब मैंने क्या किया, देख सबसे पहले मैंने इस HA को क्या कर दिया, HA को तोड़ा H प्लस और A माइनस में, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने क्या बताया 1 माइनस अल्फा बाय वी करना है, इसका अल्फा बाय वी है, इसका अल्फा बाय वी है, वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, K निकालने का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैंने इधर प्रोडक्ट रख दिया, इधर नीचे क्या रख दिया बेटा, रिएक्टेंट रख दिया। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर हो गया, वी को वी से मल्टीप्लाई किया, वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इधर तक क्लियर है।
फिर उसके बाद देख 1 माइनस अल्फा बाय वी है, तो ये वी से इसका एक कट गया, तो देखना डिवाइड में एक वी अभी भी बच रहा है, बचा है कि नहीं बच रहा है, तो उसी को जस्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया नीचे की तरफ, तो 1 माइनस अल्फा इंटू क्या कर दिया मैंने, वी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये स्टार मार्क करना, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइड वाला वी था वो नीचे आ गया, किधर आ गया बेटा, नीचे आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया 1 बाय वी का वैल्यू क्या होता है, सी के इक्वल होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जस्ट सी के वैल्यू को रख दिया और 1 माइनस अल्फा को यहाँ पर क्या कर दिया, 1 के इक्वल करके निग्लेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बचा क्या लास्ट में, यहाँ पर क्या बच गया, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू है ना ये, ठीक है, बोलो ठीक है सर, ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, ये हो गया। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको जब सॉल्व किया है, ये देख इधर पे मल्टीप्लिकेशन में था सी, ठीक है, उधर चलेगा डिवाइड में हो गया, स्क्वायर था अंडर रूट हो गया, दैट्स इट, खत्म। अगर आपको केबी के लिए बोलेगा, किसके लिए बोलेगा, केबी के लिए, तो देखो टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर बी कर दो, क्या कर दोगे, यहाँ पर बी कर दो। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, और क्या, यहाँ पर एच ए था, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, बी ओ एच माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर टूटेगा भी क्या, ओ एच माइनस। ठीक है, क्या टूटेगा, बोलो, यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, क्या करना है, बी ओ एच करना है, तो यहाँ पर टूटेगा क्या, बी प्लस प्लस ओ एच माइनस, यही टूटेगा। ठीक है, बस और कुछ है नहीं, बाकी सब सेम है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लोगे कि नहीं ले लोगे, बेस के लिए भी ऐसे ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, जहाँ जहाँ पे आपको के दिख रहा है वहाँ पर आप क्या कर दो, क्या कर दोगे बताओ, वहाँ पर आप के बी कर दो, क्या कर दोगे, के बी कर दो। ठीक है, जस्ट सिंपल के बी कर दो, के बी कर दो। ऑलराइट, यहाँ पर भी क्या कर दोगे, के बी कर दोगे। ठीक है, चलो हो गया, कोई डाउट है, नहीं है, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, डन, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया बच्चों, सिंपल सा बात था, क्या, इसको दिमाग में उसको दिल में बैठा लिया, आगे चलते। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास ना बेसिक से टॉपिक पढ़े, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। क्या है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, तो सिंपल है, देखो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे इसको समझने की कोशिश करिए आप। देखो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना सिंपल एक तरीके से ना, इसमें ना हम लोग ना दो ले रहे, क्या ले रहे, दो वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे बेटा, क्या ले रहे, दो वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे। इतना समझ में आ रहा है, दिख रहा है ये। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं अभिषेक सर, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक H2O का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है, और एक H2O का कहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, इतना समझ में आ गया। फिर इसको मैंने डिसोशिएट कर दिया, कैसे, एक H3O+ में और एक OH- में, H3O+ और OH- में, सिंपल ना सर, सिंपल है, एक हाइड्रोजन इसने ले लिया इससे, तो क्या बन गया H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन, बचा क्या OH-। इतना समझ में आ गया। के सर आपने लिखा सिखाया, के फॉर किंग, कैसे करते थे हम लोग, कांस्टेंट वाला याद है, के फॉर कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर दिख रहा है HCO+ और OH-, तो मैंने उसको यहाँ रख दिया। रिएक्टेंट में मेरे को दो H2O दिख रहा है, कितना H2O दिख रहा है, दो, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर 2 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, 2 ले लिया। ठीक है, फिर जस्ट सिंपल मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा क्या, H3O+ और OH-। ठीक है, फिर क्या हम लोग इसको भी कांस्टेंट बोल रहे हैं, H2O, ये जो है ना हमारे पास H2O का जो स्क्वायर है, इसको भी हम लोग कांस्टेंट के इक्वल कर रहे हैं, यानी कि किसके, के, किसके इक्वल कर रहे हैं बेटा, के। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से एक के था, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, K', तो K × K' किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल, एकदम सिंपल, देखो ध्यान से, लास्ट स्टेप चल रहा है, यहाँ पर देखो, K × K' को हम लोग इक्वल कर दे रहे हैं किसके, KW के, किसके इक्वल कर दे रहे हैं, KW के। नहीं समझा, करके दिखाना पड़ेगा क्या, करके दिखाना पड़ेगा क्या, चलो करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं अभिषेक सर, यहाँ पर जस्ट सब फोकस करो। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, एक H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको आप दूसरे एक H2O के मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर रहे हो, इतना समझ में आ गया, H2O+ H2O। ठीक है, फिर उसके बाद कैसा, ये H2O अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दे रहा है, तो क्या बन जा रहा है, H3O+। ठीक है, और एक सेकेंड, क्या बन जा रहा है, H3O+ प्लस OH-, हाय आना, H3O+ OH-, इतना कोई डाउट है नहीं। फिर इसके बाद इसके हम लोग के कैसे लिखेंगे बताओ, इसका के कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे सर, कैसे करके लिखेंगे के बताओ, कि हम लोग जस्ट इसका सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं अभिषेक सर, देखो ध्यान से,
ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपने को क्या दिख रहा है, देखो प्रोडक्ट अपने को दिख रहा है H3O+, ठीक है, और OH माइनस दिख रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट में अपने को क्या दिख रहा है, वाटर का कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है। कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है, 2। तो इसके लिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, इसके लिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, देखो H2O का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, यहां देखना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस H2O के स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा K इंटू H2O का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा जो बचा हुआ है क्या, H3O+ इंटू OH माइनस। इतना समझ में आ गया, HCO+ इंटू OH माइनस। अब अपने को क्या करना है, इसको हम लोग H2O, यहाँ पर हम लोग साइड में ऐसे लिख रहे हैं कि जो H2O स्क्वायर है ना, इसको भी हम लोग एक कांस्टेंट ले रहे और उस कांस्टेंट को K डैश दे रहे, तो K इंटू K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O+, ठीक है, OH माइनस, ठीक है। अब देखो K इंटू K डैश क्या हो जाएगा, K इंटू K डैश एक इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, KW के। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, KW के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, KW के। तो यही हो गया अपना वाटर के लिए, ठीक है। किसके लिए हो गया, वाटर के लिए HCO+ इंटू OH माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, 3 उंगली फेरो इसके ऊपर, तुरंत 2 मिनट में स्क्रीनशॉट। इसको एक काम करो, ऐसे डब्बा बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है, पक्का याद रहेगा ना। ये वाला आप लोग न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। बोलो ठीक है सर, बोलो ना ठीक है, ठीक है, चलो ऑलराइट, ओके। बॉक्स ही नहीं बन रहे तो चलो कोई नहीं, ठीक है। नंबर लाने से मतलब है अपने को, बॉक्स बनाने से थोड़ी ना, बस दिमाग में बैठाने का इसको। चलो हो गया डन, ओके नेक्स्ट चलते हैं अब। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया, आपको मैंने करा दिया, कौन सा वाला, ये वाला मैंने आपको करा दिया, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल। अब पीएच क्या बताता है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखो जैसे आपको सबसे पहले लिखना है H, क्या लिखना है, क्या लिखने को बोल रहे हैं अभिषेक सर, H लिखने को बोल रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस लॉग, चलो मैं एक ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले लिखो P, क्या लिखोगे बेटा, P, ठीक है। फिर इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ऐसे करके देखो, अगर आपको मम्मी बोलेगी पानी पी, पानी पी, तो पी, जैसे कि जिसके लिए भी बोलेगी उसके लिए, मतलब हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, समझा। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको कैसे निकालना है, जस्ट पीएच क्या बताता है, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव। सबसे पहले उसने डेफिनेशन में क्या कहा, नेगेटिव का, तो मैं लिखता हूँ नेगेटिव, क्या लिखूंगा मैं, नेगेटिव, ओके। नेगेटिव लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक बोला तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ही लिखूंगा भैया, कि क्या लिखूंगा, लॉग लिखूंगा। एवढा कळला ना आपल्याला, काय म्हणतात ते नेगेटिव्ह, नेगेटिव्ह म्हणजे आम्ही काय करणार, आम्ही नेगेटिव्हचा साइन लावणार आहे। मग तुम्ही बघा काय सांगताय, ते सांगताय लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक म्हणजे काय, लॉग, त्याला काय बेस काय तिच्या 10 आहे ना, मग तुम्हाला काय लिहायचं इकडे, फक्त लिहायचे 10, बेस 10 म्हणतात ना तुम्हाला, काय म्हणतात, बेस 10, तुम्हाला एवढा कळला ना, बेस 10 म्हणजे बेस 10, बेस में लिखा ना बेटा। अब देखो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किसका कंसंट्रेशन बोला है ना, तो कंसंट्रेशन बोला है तो क्या कर दो, उसको बॉक्स लगा दो, क्या लगा दोगे बेटा, बॉक्स लगा दो, ठीक है। कंसंट्रेशन किसका बोला है, H+ आयन का बोला है, किसका बोला है, H+ आयन का, ठीक है। ये क्या हो गया, पीएच, किसके इक्वल हो गया, पीएच के, ठीक है। इतना तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों भी फॉर्मूला सेम ही है, देख लो ध्यान से, ओके। इसको एक बॉक्स बना लो ऐसे करके, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है, नहीं है ना कोई डाउट, कि कोई डाउट है, नहीं ना, क्लियर हो गया, ऐसे करके एक बॉक्स बना लो, ठीक है, ओके। चलो हो गया डन, ओके, स्क्रीनशॉट डन, ओके डन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पीएच में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पीएच स्केल के रिगार्डिंग देखो, अब हम लोग क्या समझेंगे, देखो ध्यान से, एक और चीज समझेंगे, क्या समझ के ले रहे हैं, जैसे कि अपने पास कोई भी एक स्केल है, ऐसे करके पीएच की स्केल कितने से कितने तक रहती है बताओ, 1 टू लेकर के कितनी रहती है, बोलो 1 टू लेकर के कितनी रहती है, 14 तक रहती है, हाँ या ना, 1 टू लेकर के कितनी रहती है, 14 तक रहती है, यस और नो, ठीक है। कितने तक रहती है बेटा, 14 तक रहती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक लाइन मार देता हूँ, ऐसे ऐसे करके ना, यहाँ पर लाइन्स रहती है ऐसे, ठीक है, 14 तक लाइन रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसी समझ लो 14 तक है, ठीक है। तो अब 7 पे अपना क्या रहता है बेटा बताओ, 7 पे अपना क्या रहता है, बोलो 7 पे क्या रहेगा अपना, न्यूट्रल रहेगा, हाँ या ना, 7 पे अपना क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ये साइड में क्या भर दो,
रेड रेड भर दो, ठीक है। वो साइड में क्या भर दोगे बोलो, वो साइड में भर दो ब्लू ब्लू, ठीक है। बीच में क्या भर दोगे, ग्रीन। ऐसी ही है ना स्केल, ठीक है, चेक कर लियो एक बार, ठीक है। 7 पे क्या है, 7 पे न्यूट्रल है, ठीक है। 7 पे क्या बोल रहे हैं अभिषेक सर, 7 पे बोल रहे हैं न्यूट्रल, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल, ठीक है। इसके नीचे क्या रहेगा, एसिड रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा, बेस रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से, 2 मिनट में स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखो समझ में आ गया ना, कहाँ से कहाँ तक क्या है, देख लो उसको, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट लेके, ऑलराइट। कोई डाउट है, नहीं ना। पीएच स्केल, बीच में ग्रीन, ये साइड में क्या, बेस के साइड में क्या है, ब्लू है, वो साइड में क्या है, एसिड है। समझ में आ गया, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। आगे चले, चले बेटा आगे, ठीक है। देखो ध्यान से, पीएच स्केल अपना क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है पीएच का, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, इसको समझो। रिलेशनशिप निकालना है, किसके बीच में निकालना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना है, पीएच एंड पीओएच। पीओएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जस्ट पीओएच में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सिंपल है एकदम। पीओएच बोला ना आपको, क्या बोला, पीओएच बोला तो माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, OH माइनस कंसेंट्रेशन। क्या लिख दोगे, OH माइनस कंसेंट्रेशन। जिसका भी बोलेगा उसका निकाल देना है, H प्लस का तो H निकाल देना है, अगर OH का रहेगा तो OH निकाल देना, ठीक है, OH डाल देना वहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। अब देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वाला। देखो ये हम लोग ने कहाँ देखा था, KW, देखो ना बेटा, पहले देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं देखा था क्या, दिखाया था आपको, ये भूल गए क्या, भूल गए, नहीं ना। तो इतने जल्दी भूल जाओगे, 2 दिन बाद एग्जाम है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भूलोगे, ठीक है। याद रहेगा ना, अभिषेक सर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये देखो, ये एकदम सिंपल सा KWH3O प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है कि सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से ये बता रहा है कि सर ये जो है ना आपका क्या, ये वाला कौन सा वाला, KW का वैल्यू होता है इक्वल 1 × 10⁻⁻14 के, किसके इक्वल होता है, 1 × 10⁻⁻14 के, ठीक है। तो इसका मतलब H3O प्लस और OH माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 के, ठीक है। तो जस्ट सिंपल अपने को क्या करना है, अभी एकदम लॉग लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, लॉग। तो लॉग ऑफ H3O, देखो ना, इनटू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। तो देखो लॉग ऑफ H3O प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, लॉग ऑफ OH माइनस। इतना क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। OH माइनस, अब मैंने क्या किया, देखो इसको इक्वल करके रखा है, किसके, -14 के। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल तरीके से ये समझा रहा हूँ कि आपको जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन किया आपने, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यही तो अपना क्या होता है, यही अपना पीएच होता है, ठीक है, प्लस ये क्या होता है अपना पीओएच होता है, और ये दोनों किसके इक्वल हो गया, 14 के, किसके इक्वल हो गया बेटा, किसके इक्वल हो गया बोलो, 14 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो यही तो आपका वैल्यू हो गया, ठीक है, यही तो देखो निकाल दिया उसने, सिंपल, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कर दिया, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं ना। स्क्रीनशॉट लो फटाक से इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 डन, ओके। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। यहाँ पर अभी अपने को ना एक चीज समझना है, देखो ऐसे करना है इसको, कैसे करना है, ऐसे। यहाँ पर पहले लिख लो एसिड, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप बेस, ओके। यहाँ पर आप लिख लो एसिड, यहाँ पर आप लिख लो बेस, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार ना मैं एसिड को एज अ स्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ, क्या क्या ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, डंबल है, ठीक है। तो अब जब मैंने इससे ऐसा वर्कआउट किया, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, बताओ क्या हूँ मैं, स्ट्रांग हूँ कि नहीं हूँ, स्ट्रांग हूँ ना, और मारू क्या, नहीं ना। इतने से क्लियर हो गया। तो आपको क्या समझा कि जब भी मैं स्ट्रांग होऊंगा, ठीक है, आपके एक केस में आपको क्या लेना है, स्ट्रांग लेना है। क्या लेना है बेटा, स्ट्रांग लेना है, यानी कि आपको एसिड भी क्या लेना है, स्ट्रांग लेना है, ठीक है। अरे बेटा वर्कआउट करके दिखाया तुम लोग को, क्या लेना है, स्ट्रांग लेना है। और बेस भी आपको क्या लेने का है, स्ट्रांग लेने का है। क्या लेने का है, स्ट्रांग लेने का है। और एक टाइम पे आपको एसिड क्या लेना है, वीक लेने का है। क्या लेने का है, वीक लेने का है, ठीक है। तो वो टाइम पे आपको बेस भी क्या लेने का है, बोलो, बेस भी आपको क्या लेने का है, वीक लेने का है। समझा, पहला केस समझा क्या, एसिड क्या लेना है, स्ट्रांग, और बेस क्या लेना है, स्ट्रांग लेना है, ठीक है। दोनों भी स्ट्रांग लेने का है, ठीक है। और एक में क्या लेने का है, वीक और वीक। क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब समझते आगे की चीजों को।
एग्जाम्पल्स आप लिख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसके पहले देखो कराया था मैंने, देखो ना बोला था ना एग्जाम्पल याद कर लेना, आगे काम आएगा, ठीक है। तो उसमें से दो चीजों को ले लेने का है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक और केस क्या बनता है, एक और मेरे पास केस ये बनता है अभिषेक सर, देखो ध्यान से, एसिड, ठीक है, और क्या, बेस, ऑलराइट, यहां पर क्या एसिड, ठीक है, और यहां पर क्या बेस, ऑलराइट। अब देख बेटा, एसिड में एक बार क्या ले रहा हूं, एक बार मैं स्ट्रॉन्ग लेता हूं, ठीक है, और बेस को मैं एक बार वीक लेता हूं, ओके। और एक बार क्या कर सकता हूं, एक बार ऐसे कर सकता हूं, कैसे, एक बार मैं एसिड को वीक ले लेता हूं और बेस को क्या ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग ले लेता हूं। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना, कोई डाउट है क्या, नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। ये हमारा तीसरा केस हो गया, कौन सा केस हो गया, तीसरा, और ये हमारा चौथा केस हो गया, 4 केस है, एग्जांपल्स जस्ट देख लेना इसके, दैट्स इट, ओके डन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसको हम लोग, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या बोलते हैं, इट इज, बोलो मेरे साथ, इट इज अ सोल्यूशन, मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, क्या है मेरे पास एक सोल्यूशन है, विच रेजिस्ट अ ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक 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 मतलब, ड्रास्टिक मतलब पता है क्या, मूर्ख, एक बार जा करके गूगल पे मीनिंग सर्च करना, ड्रास्टिक मीनिंग इन मराठी, मराठीमध्ये ड्रास्टिकला काय म्हणतात, ड्रास्टिक म्हणून मूर्ख, तुम्ही मूर्ख नाही, तुम्ही काय जीनियस है, जीनियस प्रोफेसर, ठीक है, जीपी से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, इट इज अ सोल्यूशन विच रजिस्टर ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, क्या कर रहा है वो, ड्रास्टिक चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्रास्टिक चेंज कर रहा है, किसके अंदर, पीएच के अंदर, किसके अंदर चेंज कर रहा है, पीएच के अंदर। व्हेन अ अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वाटर इज एडेड, व्हेन अ अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट, मतलब क्या करना है आपको, जब उसके अंदर डालना है तो उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, क्या आ जाता है, ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, स्क्रीनशॉट फटाक से इसका ले लो बफर सोल्यूशन का, ठीक है। आगे चलते हैं अब, ठीक है, समझो अब इसको समझते, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन को समझेंगे, क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन को समझेंगे। इसको फटाफट से एक बार देखो, फिर मैं आपको अभी समझाता हूँ, इसको 2 सेकंड में समझाऊंगा, पहले आप खुद से एक बार देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या इसके अंदर। देखो बच्चों, आपने इसको देख लिया, आपको थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा ही रहेगा। देखो टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन बताया, अब टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन में देखो आपको जो सिंपली क्या करना है, इसमें 2 टाइप है, पहला होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। तो एसिडिक का मतलब क्या होता है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड, अपने पास एक सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें एसिड कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वीक, ठीक है। एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, उसका जो सॉल्ट होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए, इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर। समझा आपको, नहीं समझा, सिंपल है, देख बेटा, आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए बेटा, सोल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास एसिड कैसा रहना चाहिए, वीक रहना चाहिए, एसिड कैसा रहना चाहिए, वीक रहना चाहिए, और जो उसका सॉल्ट है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर बोलेंगे, जिसको हम लोग देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर उन्होंने लिख करके दिखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो और अच्छे से आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है उसको आप समझ के लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला भी लर्न कर लोगे ना अच्छे से, तो आपको बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो पीएच इक्वल्स टू पीके, ए मतलब क्या, एसिड है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड लेना है आपको, क्या लेना है, सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर आपको बेस के लिए लेना है, किसके लिए लेना है बेटा, बेस के लिए लेना है, तो जस्ट आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर बेस के लिए ना, बेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच की जगह पे पीओएच करना है, क्या करना है, पीओएच करना है, ठीक है। के की जगह पे आपको केबी करना है, क्या करना है, केबी करना है, ठीक है। और सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह पे आपको क्या करना है, बेस करना है, क्या करना है, बेस। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना कि सर पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 ऑफ के बी, ऐसे कर देना आपको। मैंने आपको सिखाया था क्या कि P अगर यहाँ पर H लिख रहे हो ना, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस के, मतलब H लिखा है तो H प्लस लिख देने का, OH लिखा है तो OH माइनस लिख देने का, जो भी लिखोगे उसका वहां पर आपको लॉग निकालना है, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, नहीं ना, काय तरीका है, ऐसा क्या है ना, सगड़ा करता है ना, ऑल क्लियर है ना। इधर देखो अभी, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पीओएच के लिए बता दिया आपको, क्लियर हो गया, नहीं अब समझ लो डेफिनेशन के थ्रू, अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, क्या रहना चाहिए, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, एसिडिक बफर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, समझ में आ गया।
जो उसका सॉल्ट रहेगा वो स्ट्रांग रहना चाहिए, कभी भी कैसा रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। और एसिडिक के लिए वीक एसिड, बेसिक के लिए वीक बेस, दैट्स इट। क्लियर हो गया, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। आगे चले, ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखते हैं इसको आगे की तरफ, सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं इसको वैसे सीखो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं KSP, क्या बोलते हैं? KSP, ठीक है। अब देखो मेरे समझाने का एकदम सिंपल सा तरीका है आपके पास, देखिए मेरे पास तरीका है एकदम सिंपल सा आपको समझाने के लिए। BaSO4 किस में डिसोशिएट होता है? देखो BaSO4 टूटेगा किसके अंदर? टूटेगा कैसे टूटेगा बताओ? इसको हम लोग तोड़ेंगे Ba2 प्लस SO4 माइनस में, ठीक है। Ba2 प्लस SO4 माइनस में। तो जस्ट अपने को क्या करना है? KSP निकालना है ना। क्या निकालना है? KSP निकालना है। तो KSP निकालने के लिए अपने को इसको इक्वल कर देना है। किसके इक्वल करेंगे हम लोग? देखो ध्यान से, हम लोग इसको इक्वल कर देंगे Ba प्रोडक्ट के। इस बार बेटा अपने को रिएक्टेंट से मतलब नहीं है, रिएक्टेंट से मतलब नहीं है। वी हैव टू जस्ट टेक प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, दिस इज सिंपल, ओके। लेट्स सी अबाउट Bi2S3। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? Bi2S3 के बारे में, ठीक है। तो देखो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे इसको समझो। देखो यहाँ पर अपने लोग ने एग्जाम्पल लिया बेटा अभी Bi2S3, ठीक है। सो हम लोगों को जस्ट क्या करना है, आपको ना यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ मेरे ट्रिक से सीख लो आप लोग, ठीक है। आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर जस्ट आपको देखो पहले Bi2S3 है ना, तो सबसे पहले लिखो Bi, ओके। देन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ओवर हियर S, ऑलराइट। पहले जो एलिमेंट्स है उनको लिखा मैंने, दिस इज क्लियर। आपल्याला इकडे काय दिसतात? आपल्याला 2 एलिमेंट दिसतात, कोणता कोणता? Bi आणि S। आम्ही काय जस्ट इकडे Bi आणि S लिहिलंय, ओके। देन वी हैव टू जस्ट डू वन थिंग इज, जस्ट लुक केयरफुली। हम लोग को ये जो 2 है ना इसको आगे लेना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये जो 3 है ना इसको आगे लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? 2 को आगे ले लिया, 3 को आगे ले लिया, ठीक है। अब इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी अभिषेक सर ने कहा, अभिषेक सर बोले कि इसकी टोपी उसके सर, मतलब ये Bi की टोपी क्या है? 2 है ना। Bi की टोपी क्या है? 2 है। सपोज ये टोपी है तो उसके सर लगा दो, तो उसके सर यानी कि कहाँ लगा दोगे? यहाँ पर, ठीक है, ओके। S की टोपी क्या है? 3 है, तो इसके सर लगा दो यानी कि कहाँ पर? यहाँ पर 3+। ऑलराइट, क्लियर हो गया? Bi को ऐसे कर दिया हम लोग ने, S को ऐसे कर दिया। सिंपल सा ट्रिक मैंने सिखाया, आई होप आपको समझा होगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चले अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ और भी एग्जांपल्स दिए, देखो ध्यान से। यहाँ पर दिया है CaF2 का भी दिया है, ठीक है। CaF2 का ट्राई करो, देखो Ca पहले लिख दो, फिर F लिख दो, फिर 2 पीछे, तो इसको आगे ले लो, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? 2 को यहाँ पर ले लेना है और इसकी टोपी उसके सर। सिखाया आपको मैंने, जैसे सिंपल है एकदम, मेरे ट्रिक से आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। जैसे इसको देख लो, Ci3PO4 2 है ना, यहाँ पर ये 2 है ना, तो इसको पहले आगे ले लो, तो देखो यहाँ पर इसने आगे ले लिया, फिर इसी 2 को इसने इसके ऊपर लगा दिया, इसी 3 को इसने इसके ऊपर लगा दिया, दैट्स इट। सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसका आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑलराइट। स्क्रीनशॉट एक काम करो आप इसका ले लो, ठीक है। तो सो दैट आपको इसकी टोपी उसके सर याद रहेगा, तो आप एग्जाम में कर लोगे, इसको डिसोशिएट करने आपको आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, टोपी वाला सिस्टम याद रखो। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, इसके ऊपर उंगली फेर लो 3, ओके डन। चलो नेक्स्ट चले, अभी हो गया? लिया कि नहीं लिया? ले लिया ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते। देखो अब अपने को लास्ट टॉपिक में, आज के टॉपिक में ये पढ़ना है, मोलार सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? मोलार सॉल्युबिलिटी। मोलार सॉल्युबिलिटी क्या बोलता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मैंने आपको समझाया था, देखिए सॉल्यूशंस के चैप्टर के अंदर, राइट, याद है आपको? अगर अपने पास, मैंने आपको सिखाया था ना, अपने पास अगर एक क्लासरूम है उसमें 50 बेंचेस है और 50 अपने पास स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो एक बेंच पे एक बच्चा बैठ सकता है, तो सारे के सारे 50 बच्चे 50 बेंचेस पे बैठ गए तो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। सिंपल है, एक सोल्यूशन की कितनी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, अगर उसने उतनी डिसॉल्व कर ली तो फिर इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। सिंपल सी बात है एकदम, ऑलराइट। अब देखो अपने को क्या करना है, मोलार सॉल्युबिलिटी निकालना है, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए आपको 2 मिनट में एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से 1 मिनट देखिए जैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये पानी का जो बॉटल है, ठीक है, अब अपने को क्या समझना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या, मैं ऐसी कौन सी चीज इसके अंदर डालूं, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज मैं क्या करूं बेटा, डालूं,
तो ये मेरे को 1 लीटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन दे देगा। मतलब मैं इसमें ऐसा क्या डालूं कि मेरे को 1 लीटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन दे दे। जैसे कि एक काम करता हूँ, इसके अंदर ना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है। मैं इसके अंदर ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दूध डालना चालू करता हूँ, इधर तक दूध भर देता हूँ। तो मैंने इधर तक जैसे दूध भर दिया तो ये 1 लीटर का हो गया। मतलब मैं ऐसी कौन सी ऐसी चीज डालूं कि ये 1 लीटर का हो जाए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड दैट डिसॉल्व, ऐसे कौन से नंबर ऑफ मोल्स से कंपाउंड रहेंगे जो कि डिसॉल्व हुए और 1 लीटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे दे, मतलब घुल जाए। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया ना? अब यहां तक मेहनत की है तो थोड़ा सा और इसको जस्ट समझ लो। देखो इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा ये जो लिखा हुआ है ना। देखो इसके लिए इसको लास्ट में भी रखा है, क्यों? क्योंकि लास्ट में बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो यही आ जाएगा, ठीक है? एकदम सिंपल है। यहाँ पर KSP कैसे निकाल रहे देख लो, ऐसे करके। कैसे? देख बेटा सिंपल है एकदम। पहले देख मैंने देखो सिखाया था, क्या सिखाया था? BX और AY है, तो सबसे पहले X को आगे ले ले, B के आगे आ गया, फिर इसी X को उसके ऊपर डाल दे, कर दिया। अब ये A के साथ क्या है बेटा? Y है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या है? A के साथ क्या है अपने पास? Y है, तो उसी Y को हम लोग ने क्या कर लिया बेटा? आगे ले लिया। क्या कर लिया? आगे ले लिया। फिर उसी Y को उसके ऊपर लगा दिया। नहीं समझा? देखो ना क्या बता रहा हूँ, एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से। जैसे कि आपके पास क्या है? BX और क्या है? AY है, तो इसको तोड़ते समय सबसे पहले B लिखो, प्लस लिखो, A लिखो, ठीक है? इतना समझा? B लिखो और A लिखो। फिर इसके आगे X ले लो, इसके आगे क्या ले लो? Y, इसकी टोपी उसके सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर ये जो X है ना, ये यहाँ पर डाल दीजिए और ये जो Y है यहाँ पर डाल दीजिए। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? KSP लिखना है तो जस्ट ऐसे BY इंटू X, ठीक है? BY, ठीक है? BY, ऑलराइट। ये जो X है अब इसको इसके ऊपर डाल दो, ठीक है? फिर इंटू AY, AX तो है, उसके ऊपर क्या डाल दो? Y डाल दो, ठीक है? समझ में आ गया? सिंपल है, ऑलराइट। ये क्लियर हो गया आपको? यस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो BY है ये मेरा सॉल्युबिलिटी है, ये क्या है? मेरा सॉल्युबिलिटी है। ये भी मेरा क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इंटू सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? सॉल्युबिलिटी इंटू सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी तो आपको जस्ट करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं ना? अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखो जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ऑलराइट, ठीक है? देखो ध्यान से। तू बेटा एक काम कर, थोड़ा सा इधर पे जा, स्मॉलर सॉल्युबिलिटी पे जा, ठीक है? अब इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो। AgBr को कैसे डिसोशिएट किया? Ag प्लस और Br माइनस में, तो इसके आगे वाला नंबर देखना है। आगे कितना है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। कितना है? 1 है। तो X का वैल्यू 1 हो गया, Br के आगे कुछ भी नहीं, तो कितना है? 1 है। तो फिर कितना हो गया? ये 1 हो गया। इतना समझा सबको? क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? क्लियर है? बोलो हाँ सर क्लियर है, ठीक है? तभी आगे चलेंगे। ओके, देखो AgBr को हम लोग ने डिसोशिएट किया है। कैसे? AgBr को सबसे पहले डिसोशिएट किया Ag प्लस और Br माइनस में, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो X का वैल्यू 1, Y का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है? अब इतना क्लियर हो गया? अभी भी नहीं समझा ना? टेंशन नहीं लेना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। न्यूमेरिकल्स करते समय कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा रहेगा अभिषेक सर ने कराया नहीं, ऐसे छोड़ दिए, तो बेटा देख कुछ टॉपिक्स से ना मैं न्यूमेरिकल्स उसके बेसिस पे बनाया मैंने, ठीक है? सो आई मीन टू जस्ट से लाइक कि अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराता हूं और उनसे अगर आपके कुछ टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं तो मेरा दो काम वहीं पर हो जाएगा, ठीक है? अब इस वीडियो में मैंने क्या क्या किया है आपको सबसे पहले बता दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट। सेकंड, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स बता दिया, मतलब एसिड्स के कितने टाइप से, ब्रॉन्स्टन, लॉरी, ये सब, अरेनियस, ये सब के ट्रिक भी सिखा दी, ठीक है? ब्रॉन्स्टन में आपको पीछे का देखना है, ठीक है? डी याद रखना, और लुईस के अंदर आपको आगे का देखना है, ठीक है? और अरेनियस की स्पेलिंग में आपको एच दिखता है तो एच से ए एसिड, ठीक है? इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया बताओ? अरेनियस पे आ गए थे, अरेनियस हो गया था अपने पास, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया था अपना, ठीक है? Kb, Kw वो सब सिखा दिया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, बफर सोल्यूशन हो गया, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन हो गया, इसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट, एम्फोटेरिक नेचर, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस भी हो गया, ठीक है? ओवरऑल चैप्टर आपको कवर अप करा दिया मैंने इस एक वीडियो के अंदर, ठीक है? अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझा है तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, वापस से वही बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अब देखो मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, अब मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, ठीक है? हो जाए, ठीक है? बोलो वाह वाह, इरशाद, ठीक है? चलो देखो सुनो। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, बोलो वापस से, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम के MCQs के साथ।
हम लोग उसमें करेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।